अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं वो हम समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर टू मॉडल्स विच एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। हमारे पास दो मॉडल्स हैं जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला मॉडल 1 है और दूसरा है मॉडल 2। मॉडल 1 की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, दिस मॉडल इज रिलेटेड विथ पेप्टाइड हार्मोन। याद रहे इस चैप्टर की शुरुआत में हमने जो है वो हार्मोन्स की मुख्तलिफ टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन थे। 4 किस्में थे। पहला जो मॉडल है वो पेप्टाइड हार्मोन से रिलेटेड है, यानी प्रोटीन से रिलेटेड अमीनो एसिड से बनने वाले जितने भी हार्मोन हैं उन तमाम से रिलेटेड ये मॉडल है। तो हमने कहा दिस मॉडल इज रिलेटेड विद पेप्टाइड हार्मोन। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाता हूँ, फिर इसके मैकेनिज्म को समझ में आएगा। गौर से देखिएगा, ये मैंने आपके सामने बनाई है एक सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर का काम करता है। इस मॉडल के मुताबिक रिसेप्टर जो ना, देखो ये सेल का आउटर साइड है और ये सेल का क्या है, इनर साइड है। तो इस मॉडल के मुताबिक सेल का जो रिसेप्टर है ना, उसकी इनर साइड पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडीनाइलेट साइक्लेस। क्या नाम होता है? एडीनाइलेट साइक्लेस नाम का एक एंजाइम मौजूद है। जब पेप्टाइड हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, याद रखिएगा पेप्टाइड हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर जाने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कौन सी नेचर की है? लिपिड नेचर। इसका ज़्यादातर हिस्सा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री का एक कानून, सेम चीज़ सेम के अंदर डिजोल्व होती है। पोलर चीज़ पोलर में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में डिजोल्व होगी। तो पेप्टाइड हार्मोन जो है वो लिपिड वाले हिस्से को क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखता। तो होता यह है कि पेप्टाइड हार्मोन जैसे ही रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो इसके अंदर मौजूद, इसकी इनर साइड पे मौजूद एक एंजाइम जिसका नाम है एडीनाइलेट साइक्लेस, वो एक्टिव हो जाता है। वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, अपना काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही पेप्टाइड हार्मोन इसके साथ अटैच हो जाता है, एडीनाइलेट साइक्लेस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और ये एडीनाइलेट साइक्लेस जो होता है वो सेल के अंदर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जाकर क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट करता है। और ये साइक्लिक एएमपी जो होता है वो सेल के अंदर जो भी काम करना होता है वो ये काम करता है, यानी ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। क्या करता है? ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर क्या करता है, ये काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर पेप्टाइड हार्मोन खुद था जो काम करने आया था, लेकिन उसको सेल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। तो क्या हुआ कि एडीनाइलेट साइक्लेस नाम का एंजाइम एक्टिव हुआ और उस एडीनाइलेट साइक्लेस ने क्या किया है, एटीपी को कन्वर्ट कर दिया है साइक्लिक एएमपी में। और ये साइक्लिक एएमपी सेल के अंदर जो भी काम होता है वो साइक्लिक एएमपी काम करता है। तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर हम कहते हैं। जबकि दूसरा जो मॉडल है, मॉडल 2 जो है, वो स्टेरॉइड हार्मोन को डील करता है। अब स्टेरॉइड हमें मालूम है कि लिपिड की एक टाइप है, दोनों की नेचर क्या है, सेम है। तो क्या होता है, स्टेरॉइड जो होता है वो इस फॉस्फोलिपिड वाली मेम्ब्रेन से डिसोल्व होता हुआ सीधा क्या हो जाता है, सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। और जो काम करना होता है वो खुद ही काम करता है, यानी इसको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत उसको होती है जिसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि स्टेरॉइड हार्मोन को सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सेल के अंदर क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है और जो काम करना होता है वो खुद ही अंदर जाकर परफॉर्म करता है। तो यहाँ जो है साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है। अब ये दो डायग्राम भी अगर आप पेपर में बना दें तो क्या ही बात हो जाएगी, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। अब भाई लिखने का काम, When peptide hormone is attached with the membrane receptor, membrane receptor के साथ क्या होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन अटैच होता है। The enzyme adenylate cyclase present in the inner side of the receptor, रिसेप्टर की इनर साइड पे मौजूद है।
विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म बिकम एक्टिव, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो एक्टिव हो गया, बिकम एक्टिव, एंड इट कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी को किस में कन्वर्ट किया? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, which work as secondary messenger in the cytoplasm and activates specific enzyme. As a result, cell give specific response. और बकिया जो काम था साइटोप्लाज्म के अंदर जाना, किस एंजाइम को एक्टिवेट करना, ये सारा काम जो है वो साइक्लिक एएमपी का काम करता है, लिहाजा वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है। जबकि हमारे पास मॉडल 2 की अगर हम बात करते हैं, मॉडल 2, दिस मॉडल इज रिलेटेड विद स्टेरॉइड हार्मोन। ये मॉडल 2 जो है उसका ताल्लुक किससे है? स्टेरॉइड हार्मोन से है। और हमने कहा कि स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? लिपिड नेचर है, सीधा क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा, इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा बीइंग लिपिड इन नेचर दे कैन डायरेक्टली इंटर द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट डू नॉट रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर। ये लिपिड नेचर का, लिहाजा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली दाखिल हो जाता है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है। इट इंटर्स द साइटोप्लाज्म एंड देन इंटर द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर, और वो साइटोप्लाज्म के जरिए, न्यूक्लियर पोर से के जरिए जो है वो क्या हो जाता है? न्यूक्लियस में भी दाखिल हो जाएगा। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में दाखिल होगा न्यूक्लियर पोर के जरिए, एंड एक्टिवेट स्पेसिफिक एंजाइम एंड ब्रिंग रिस्पॉन्स, और वहां जाकर एक मखसूस एंजाइम की प्रोडक्शन करवाने में ये अहम किरदार अदा करता है और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।